नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल-फिलहाल आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उसी को ध्यान में रख के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ पेपर के माध्यम से। वैसे में हम लोग ये संस्कृति आईएएस काफ़ी बेहतर सा टेस्ट है। इसमें हम लोग एक टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं, ये टेस्ट नंबर इसका दूसरा है। सीक्वेंस में देखेंगे तो टेस्ट नंबर तीसरा, जैसे कि हम आप सभी को बताए हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, पहले डिस्कस किया जाएगा। तो इस क्रम में अभी तक देखा जाए 7, 8, 10 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सीसेट भी आपका स्टार्ट करा दिया गया है। अभी आप लोग को लाइव लेक्चर नहीं मिल पा रहा है और वजह ये है कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि मैं अस्पताल में हूँ और इसका वजह है कि मेरे जो है पापा का जो है तबीयत अधिक ख़राब हो गया है और वही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे जो है प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए शक्ति, सब कुछ वही है और उन्हीं का तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से हम अस्पताल में हैं। आप सभी को लाइव लेक्चर अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं और हो सकता है कि कभी भी, तो पूरा हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस कराते रहें। अगर मान लीजिए डिस्टरबेंस आता है, कहीं एक आध दिन लेक्चर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। अब विषम परिस्थितियों में बिल्कुल आप लोग जो है, यदि साथ देते हैं, तो फिर हम लोग आगे चल के बहुत बेहतर करेंगे। बस इतना ज़रूर है कि आप सभी के लिए हम हमेशा अपना ईमानदार जो है प्रयास करते रहेंगे। आप लोग जो है जिस भी भगवान को, अल्लाह को, ठीक है, या जिस भी गॉड को आप मानते होंगे, आप एक बार प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए कि जल्द से जल्द जो है स्वस्थ हो जाएँ। फिर हम लोग बिल्कुल सुचारू रूप से जो है सभी काम जो है करेंगे। बाकी देखिए, मैं किसी भी परिस्थिति में आप सभी के लिए काम करता रहूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखेंगे, घबराएँगे नहीं। कुछ लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, कि लेक्चर जो है लाइव नहीं मिल पा रहा है। देखिए, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अस्पताल में हूँ अभी एट प्रेज़ेंट और कंटिन्यू ये पिछले जो है लगभग देखें तो 1 महीने से यही स्थिति है। इसलिए आप सब सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी देखिए, मैं अपने स्तर पे तो प्रैक्टिस कराऊँगा, इसके बाद आपको जो है ना, आप सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेंगे। वहीं पे आपको जो है ना टेस्ट आपको दिया जाएगा, टेस्ट पेपर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। मैं बता चुका हूँ 25 अगस्त, सॉरी अगस्त मैं बोल रहा हूँ, सितंबर को आपको पहला जो है फुल लेंथ का टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है? एक सीसेट का भी टेस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। जो टेस्ट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं उसके अलावा दिया जाएगा और ऐसा-ऐसा मेरा टारगेट है कि कम से कम जो है आपको 5 टेस्ट जो है एग्ज़ाम से पहले आपको करा दें। अब इसके लिए आपको करना क्या है, मार्केट जाना है, एक ओएमआर शीट परचेज़ करके आप लोग लेके आएँगे और टेस्ट को ईमानदारी पूर्वक अटेम्प्ट करेंगे, आपको आंसर की भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में पहुँचने से पहले एक आपका अच्छा-सा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें करंट अफेयर भी है। और यूपी के एग्ज़ाम में देखेंगे, अन्य एग्ज़ामों में मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज होता है और जो लोग यूपी में एग्ज़ाम नहीं लिखने वाले हैं, उनके लिए भी टेस्ट उतना ही उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि बहुत शानदार जो है प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, बहुत मेहनत से टेस्ट पेपर जो है संस्कृति आईएएस की टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो हम लोग को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। इसमें हम लोग 50 प्रश्न डिस्कस कर चुके थे, चलिए उससे आगे हम लोग कंटिन्यू जो है उसको करते हैं और आप लोग धैर्य बनाए रहेंगे, आपके सभी के लिए काम किया जाएगा। एक काम आप लोग ज़रूर कर लेंगे, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड जो है करता रहूँगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या है, विद्यालय है और संस्थापक है और पूछा है कि कौन-सा इसमें सही है बताइए, ठीक है? ठीक है, मतलब कितना इसमें सही है। देखिए, न्यू इंग्लिश स्कूल, ये बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल न्यू इंग्लिश स्कूल देखा जाए तो लोकमान्य तिलक भी थे इसमें, ठीक है? तो तिलक भी थे, साथ-साथ गोपाल गणेश अगरकर भी थे। 1800 जो है 80 में इसको जो है बनाया गया था, ठीक है? अगला जो है संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर। देखिए, संस्कृत कॉलेज जो है 1791 में, ठीक है, आप सभी को पता होगा, पिछला दिन भी शायद ये हम टर्म डिस्कस किए थे, जोनाथन डंकन के प्रयास से ये बनारसी में स्थापित किया गया था। डेविड हेयर नहीं, जोनाथन डंकन, ठीक है? तो ये गलत हो गया, ताकि वो लोग जो है हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर सकें। वेदांत कॉलेज दिया है राम मोहन राय, ठीक है? ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। आप सभी को पता है 1800 जो है 25 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया।
अगला है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, मैडम जो है ब्लास्वेस्की। देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इनिवेशन, इन्हीं के प्रयासों से बनारसी में 1828 में जो है स्थापना किया गया था। बाद में आपको पता ही है कि इसका नाम बीएचयू वगैरह हो गया। तो देखिए 2 गलत है, 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। चलिए अगला का आंसर करें। और देखिए आपसे अगर मैं बोल रहा हूँ आंसर करें, तो आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से इसका प्रश्न का कोशिश करें कि आप क्या, आपके एग्जाम में मान लीजिए यही प्रश्न आ जाता तो आप क्या आंसर करते, उस इंटेंसिटी के साथ टेस्ट पेपर को आप लोग अटेम्प्ट करें। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज और उनके सहयोगियों को दिया। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपया भी दिया गया। बताइए सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपको पता ही है कि तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है, 90 से 92, तो 1792 में ही, ठीक है, संधि होता है श्रीरंगपट्टनम का संधि लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, और टीपू के बीच देखेंगे तो होता है। श्रीरंगपट्टनम जो किला है उस पर अधिकार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। टीपू के जो 2 पुत्र होते हैं उनको बंधक बना लिया जाता है, ठीक है। 3 करोड़ रुपए की बात की जाती है कि हाँ 3 करोड़ रुपया आपको जो है देना होगा, फिर इनको छोड़ा जाएगा। और बिल्कुल आधा राज्य भी टीपू को गंवाना पड़ता है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी ही बन जाएगा। ठीक है, बाकी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पता है आपको 1799, और यहाँ पे टीपू जो है वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। खैर, आप लोग को बताना है कि जो है द्वितीय आंग्ल जो है मैसूर युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ईयर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूं तो आप लोग जरूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक होगा तो जरूर आप लोग बताएंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो देखिए आसान सा प्रश्न आपके लिए 60 है। देखिए कंपनी का स्थापना पूछा है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये कंपनी कब बनी थी, 1664 में ही बनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बिल्कुल आपको पता है कि 1667 में अपना ये पहला फैक्ट्री भी ये जो है भारत में लगाने का काम करती है। अगला देखिए, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता का अधिवेशन है मद्रास वाला, या कलकत्ता वाला ही 1933 वाला। देखिए मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो लाहौर अधिवेशन था 1909, इसी का अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। बाकी आपको 1909 में पता ही है, 1909 का जो अधिनियम आया था उसमें धर्म के आधार पर जो है पृथक निर्वाचन पद्धति लाया गया था और उसको अस्वीकार किया गया था इस अधिवेशन में। ठीक है, बाकी मदन मोहन मालवीय के बारे में आप सभी को पता ही है, विद्वान थे, शिक्षाविद थे, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे। ठीक है, साथ साथ जो है उनके कार्यों के लिए उनको जो है पंडित और महामना, एक महान आत्मा का उपाधि भी दिया गया। बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है उसके सह संस्थापना में उनका नाम भी आता है। और साथ साथ देखेंगे तो 1919 से लेके 1938 तक, ठीक है, बीएचयू के जो है कुलपति भी रहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। लीडर अंग्रेजी में जो है समाचार पत्र 1919 से लीडर पत्र भी इनके द्वारा लाया जाता है। क्लियर है, चलिए बाकी आपको पता है। देखिए 1917 वाला अधिवेशन में तो एनी बेसेंट ही थी, ठीक है, जो कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष थी। 1927 वाला ये जो मद्रास वाला है, इसमें एम एन अंसारी थे जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और कलकत्ता वाला अधिवेशन जो था इसमें नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट पेपर में भले थोड़ा टाइम लग जाए, बट लोग को हड़बड़ाहट नहीं रहेगा कि बिल्कुल हम लोग को टेस्ट पेपर एक दिन में एक समाप्त कर देंगे। बस जोर होना चाहिए कि हम कितना कंटेंट और कितना ज़्यादा कितना बेहतर सीख रहे हैं। देखिए लिख रहा है टीपू सुल्तान ने भू राजस्व वसूलने में उदारता की नीति का अनुसरण किया। टीपू सुल्तान ने राज्य के किसानों के बीच मध्यस्थों को समाप्त किया। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लेता था। बताइए कौन सा सही है। देखिए टीपू टीपू सुल्तान के बारे में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे ध्यान अगर देंगे तो भू राजस्व वसूलने के लिए उदारता तो अपनाया गया था। ठीक है, मध्यस्थों को समाप्त, यहाँ पे 1/3 बोल रहा है कि राजस्व लिया जाता था। बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है,
बिल्कुल, पैदावार में 1/3 हिस्सा भू-राजस्व ग्रुप में लिया जाता था, ठीक है? ये तो स्टेटमेंट आपका सही है और मध्यस्थों वाला बात नहीं थी, यहाँ पे एक ही सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है? बात ये ध्यान देंगे, लेकिन एक का दोनों कथन जो है, एक का व्याख्या भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है? तो 2-3 दोनों सही है, किंतु इनमें से केवल एक-एक कथन का व्याख्या कर रहा है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, वैसे परिस्थिति में थोड़ा मनोस्थिति ठीक नहीं होता है, फिर भी हम आप सबके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो पाएँ। निम्नलिखित में से किसने जो है सेवा सदन नामक एक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की है? सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार। गोपाल कृष्ण गोखले, बहराम जी, मलाबारी, एम.एन. जोशी हैं। देखिए, बिल्कुल मलाबारी ही हो जाएँगे, सेवा सदन, ठीक है? पारसी समाज सुधारक ही था और स्थापना कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 1908 में, ठीक है? बहराम एम मलाबारी और एक थे दीवान दयाराम जो है गिदुमल, ये लोग मिलके जो है किए थे, ठीक है? तो जैसे हिंदुओं में धार्मिक सुधार हुआ, वैसे ये पारसी जो है सामाजिक सुधार था, ठीक है? अगला देखिए, निम्नलिखित संगठनों में से किनकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई? भीमराव अंबेडकर द्वारा किनकी स्थापना की गई है? देखिए, लिख रहा है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, ठीक है? बहिष्कारणी हितकारणी बहिष्कृत सभा, अखिल भारतीय हरिजन संघ या समाज समता जो है संघ, बताइए कौन सा सही होगा? देखिए, पता है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ हो गया, इसके अलावा देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है? और समता जो है समाज समता संघ, ये अखिल भारतीय जो है ये हरिजन संघ किनके द्वारा था, कोई बताएगा? ये देखिए महात्मा गांधी के द्वारा था, ठीक है? ये जो थे महात्मा गांधी के द्वारा ही 1932 में आपको बनाया गया था। 3 को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ जो था, ठीक है? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1934 में बनाया गया था। सॉरी, 1934 नहीं, 1900 जो है 42 में बनाया गया था, ठीक है? एक और पार्टी बनाई गई थी 1936 में, ठीक है? अंबेडकर के द्वारा 1936 में लेबर पार्टी, ठीक है? उसके अलावा जो है समाज जो है समता संघ, ये आपको 1927 में बनाया गया था, ठीक है? और बहिष्कृत हितकारिणी आपको बताइए 1923 में बनाया गया था। ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, कालक्रम लगाना, ऐसे प्रश्न तो भाई आप लोग रेडी रहेंगे, आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है? झांसी का विलय, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, संथाल विद्रोह, पीला योग। देखिए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है, ठीक है? आप सभी को पता ही है कि हड़प नीति लाया गया 1800 जो है 53 में, झांसी पर अधिकार इसके द्वारा कर लिया गया हड़प नीति के तहत। हड़प नीति के तहत पहला जो है किस राज्य को विलय किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है? तो 1853 में विलय कर लिया गया। हिंदू जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये आपको पता है 1856, ठीक है? हिंदू जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको वैध माना गया डलहौजी के कार्यकाल में ही, ठीक है? बाकी 1856 में ही कैनिंग के समय पारित हुआ था। संथाल विद्रोह बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, 1855 जो है 56 में रहा था, ठीक है? सिद्धू कानू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और जो पील आयोग का गठन किया गया था, ये आपको 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसी के बाद ये किया गया था। और स्वतंत्रता संग्राम के बाद अगर देखा जाए, 1800 स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया था। पील आयोग जो है सुझाव भी दिया था कि जो है ब्रिटिश सेना को अब ज़्यादा भर्ती जो है किया जाए। तो देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सबसे पहले 53 हो जाएगा ए, फिर 3, उसके बाद 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक? ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया? धन का बहिर्गमन का सिद्धांत,
ठीक है। तो देखिए द वार्ड्स एंड मीन ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी ही सही हो जाएगा। इन्हीं का पुस्तक था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला देखिए, ये डे जो अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए दिवस है, कब कौन दिवस जो है मनाया जाता है, इसी को सीक्वेंस लगाना है। देखिए शोक दिवस है बंगाल वाला, खिलाफत है, सीधी कार्रवाई दिवस है, मुक्ति दिवस। तो ये तो चलिए हिस्ट्री वाला ही दिवस पूछ दिया गया है। ठीक है। शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को। ठीक है। पता है बंगाल विभाजन के बाद 16 अक्टूबर को 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप ही। ठीक है। ये तो ए का एक हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपका बनेगा नहीं। खिलाफत दिवस नेक्स्ट है, खिलाफत, ये आपको 17 अक्टूबर 1919 को ही। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला देखिए सीधी कार्रवाई दिवस। तो मुस्लिम लीग के द्वारा आपको पता है कि 22 दिसंबर को ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, मुक्ति दिवस ये हो गया, सीधी कार्रवाई जो है 16 अगस्त को हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। निम्नलिखित में से कौन जो है सतनामी विद्रोह से संबंधित है? सतनामी। ठीक है। तो देखिए सतनामी विद्रोह की बात करेंगे तो आप सभी को पता ही है, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के रूप में ये आंदोलन जो है उभरा था। बाद में भले ही राजनीतिक विद्रोह के रूप ले लिया था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो दलित वर्ग थे, अति पिछड़ी जातियां थी, उन्हीं के साथ जो सामाजिक भेदभाव होता था, उच्च जातियां जो अत्याचार करती थी, उन्हीं के खिलाफ जो है गुरु घासीदास। ठीक है, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, इनका संदेश था कि सत्य बोलो, काम करो और जो है धर्म निभाओ। अगला देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछा है, कौन सा सही नहीं है पहले के बारे में? यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवर्दीन के मध्य लड़ा गया था। ये मद्रास पे फ्रांसीसी विजय का कारण शुरू हुआ। इसकी समाप्ति पौंडीचेरी की संधि। तो पूछा है कौन सही नहीं है? पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आपको पता ही है कि पहला जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, वो मूल कारण तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का था। ठीक है, मूल कारण, बाकी जहाज कैप्चर था भारत में। तो ये युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1746 से लेके 48 तक। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, उसी का एक विस्तार फॉर्म इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बताएं इसमें कौन सा गलत है? ये तो बात पहला वाला सही है, मद्रास पे फ्रांसीसी विजय का कारण शुरू हुआ था। युद्ध के पश्चात मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो भी गया। ठीक है, कौन सा इसमें गलत होगा? देखिए ये एक्सला सैपल की संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, कब संधि हुआ था? ये 1748 में। ठीक है, मद्रास अंग्रेजों को पुनः दे दिया गया। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कर्नाटक युद्ध, क्योंकि कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो हैदराबाद, ठीक है, और कर्नाटक वगैरह में देखेंगे तो जो वहाँ का नेक्स्ट कौन जो है राजा बनेगा, शासक, शासन सत्ता पे कौन रहेगा, उसी के लिए बनाया गया है। दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा गया है, बताइए कौन सा सही है? देखिए लिखा गया है, वह उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने बम्बई से ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की। इन्होंने अपने समाचार पत्र इंडियन रिव्यू में उपन्यासों में स्वशासन संबंधित विचार भी दिए थे। तो देखिए उदारवादी दल से तो ये चुने गए थे ब्रिटिश संसद में, कोई डाउट है नहीं इसमें। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले ये पहले एशियाई भी थे। 1892 में जो है ये चुने गए थे। ठीक है, इसके अलावा देखें तो 3 बार अध्यक्षता भी करते हैं। 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, 1893 में, 1906 में। बम्बई में ज्ञान प्रसारक मंडल का स्थापना भी इनके द्वारा किया जाता है, 1848 में बम्बई में। ठीक है, इंडियन रिव्यू, ठीक है, ये तीसरा वाला आपका जो है सही नहीं बनेगा। ठीक है, इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादन जो है जीए नटेशन
के द्वारा अंग्रेजी भाषा में किया जाता था, ना कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन से वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों में शामिल है? न्यायिक सुधारों में कौन कौन शामिल है बताइए। प्रत्येक जिला में दीवानी फौजदारी न्यायालय का स्थापना, करेक्ट है। हिंदू और मुसलमानों के लिए समान विधि लागू किया गया था, बिल्कुल नहीं। ठीक है। दीवानी न्याय भारतीय अधिकारियों को अधीन लाया गया था, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है। तो ये तो काम किया गया था कि 1772 में प्रत्येक जिला में एक दीवानी और फौजदारी न्यायालय वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। लेकिन दीवानी न्याय जो है कलेक्टर के अधीन होता था, भारतीय अधिकारियों के अधीन नहीं होता था। ठीक है, ये बात। और हिंदू पे हिंदू विधि लगता था, मुस्लिम पे मुस्लिम विधि लगता था, तो दोनों के लिए समान विधि कैसे होगा? ठीक है। अगला देखिए, कथन कारण है और आपको बताना है कौन सा सही होगा, बाकी इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, देखते हैं। लिख रहा है, बिलेजली ने भारतीय राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बिलेजली भारत को नेपोलियन के प्रभाव से बचाना चाहता था। बिल्कुल बात पहले वाला सही है, भारतीय राज्यों को सहायक संधि के लिए बाध्य किया और नेपोलियन से जो है खतरे से बचने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि सीरिया और मिस्र के विजय के बाद नेपोलियन भारत पर कहीं हमला न कर दे, ऐसा बिलेजली का अनुभव करता है और बिलेजली जो है इसमें सहायक संधि को जो है लेके आता है। एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नारीवादी तर्कों पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है? ये स्त्री पुरुष तुलना जो है किसकी रचना है बताइए। ये ताराबाई सिंधे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी ही बन जाएगा। 1882 में ही स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, जिसे भारत में महिला मुक्ति के विषय पर लिखा गया ये पहला लेख भी माना जाता है। बंगाल विभाजन के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे सही कथन आपसे पूछा गया है। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1903 में बंगाली और संजीवनी पत्रिकाओं ने कड़ा विरोध किया था। इसका उद्देश्य था मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उनको अल्पसंख्यक बना दिया जाए। बात सही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। 1903 में ही बंगाल विभाजन के प्रस्ताव का जानकारी जैसे ही मिलता है, तो वैसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारी बैठकें होती हैं। ठीक है, बंगाली, हितवादी, संजनी जैसे अखबार में विरोध भी दर्ज किया जाता है। और उद्देश्य तो यही था कि मूल जो बंगाल है उसमें आबादी कम कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को जो है खंडित कर दिया जाए। तो दोनों का दोनों ही क्या जा रहा है आपको? सही जा रहा है। ठीक है। बाकी ब्रिटिश अपना तर्क देते हैं इसको लेके कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन किए थे। बाकी ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, तो ऐसे में ये लोग जो है उसको अंकुश लगाने के लिए काम यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में कौन से औपनिवेशिक शासक के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था में धन निकासी के प्रमुख घटक थे बताइए। तो देखिए, भारत राज्य सचिव का संबंध व्यय भारत से ही होता था। विदेशी पूंजी पर निवेश पे देय ब्याज, ये भी भारत से ही। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का प्राप्त लाभांश भारत से ही। कंपनी के सैन्य व्यय, तो ये तो सब भारत से ही होता था। और ये बिल्कुल धन निकासी को सब इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के स्थापना से संबंधित नहीं थे? कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के स्थापना से संबंध कौन नहीं थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन या चित्तरंजन दास। पता है आपको कि कांग्रेसी समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस के भीतर ये वामपंथी समूह ये कब उभरा था, कब बना था? 1934 में। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव तो अध्यक्षता ही संभाले थे, जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव ही रहे थे। ठीक है, इसमें देखिए चित्तरंजन दास शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, संस्थान है, स्थापना है, आपको जो है सुमेलित करना है कि कौन से इसमें सही सुमेलित होगा। ठीक है, देखिए कलकत्ता जो है मदरसा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, संस्कृत कॉलेज है। तो देखिए कलकत्ता मदरसा बेलेजली समय। ठीक है, 1 का 3 हो गया, ये क्लियर है। बेलेजली नहीं, सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के समय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दूसरा है आपका, एशियाटिक सोसाइटी आप सभी को पता ही है, विलियम जोन्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए संस्कृत कॉलेज डंकन, अभी आप लोग पढ़े थे, अब फोर्ट विलियम जो है ब्लेजली के समय। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? सी, 1, 2 और 4, 3।
ठीक है। कलकत्ता में जो मदरसा आपको बनाया गया था, ये ईयर भी ध्यान रखेंगे कब बनाया गया था, 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। ठीक है, विलियम जोन्स के प्रयासों से ही। और आप सभी को पता ही है, जोनाथन डंकन के प्रयास से संस्कृत कॉलेज जो है 1792 में। और फोर्ट विलियम जो है कॉलेज, ये 1800 में। ठीक है, ताकि कंपनी के जो भी कर्मचारी वगैरह हैं उनको प्रशिक्षण वगैरह दिया जा सके। निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता का संज्ञा दिया गया? विलियम बेंटिंग। तो देखिए मेटकाप को ही, ये पीवाईक्यू में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पत, पत्रकारों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं थे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश किसान सभा बना था 1917-18 मान सकते हैं, इसमें गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी। देखिए, इसमें दयानंद सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती, ये इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये सब लोग शामिल इसमें थे। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में पुर्तगालियों का सफलता के कारण थे? तो सफलता के कारण पूछे जा रहे हैं पुर्तगालियों के। देखिए, लिख रहा है धार्मिक असहिष्णुता तो था ही, व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, यूरोपीय शक्ति से संघर्ष, नए उपनिवेश ब्राजील की खोज। ठीक है, सारा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला देखिए। सी सेट आपको डिस्कस करेंगे हम, अगला टेस्ट पेपर सी सेट रहेगा, आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? वांडीवास बताएं। तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, अंग्रेज और फ्रांसीसी ही थे। तीसरा कर्नाटक युद्ध, और इसी के अंतर्गत वांडीवास जो है युद्ध आपको लड़ा गया 1760 में। ठीक है, बाकी आपको बताया समाप्ति वगैरह। अगला देखिए। ये कथन कारण है, लिख रहा है कि सवाई राजा जय सिंह ने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, वह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, तो इनको पता ही है, काफी श्रेष्ठ थे ये। आमेर के जो है सवाई जय सिंह एक विख्यात राजनेता थे, कानून निर्माता थे, सुधारक थे, विज्ञान से काफी जो है लगाव रखते थे। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी एक्सप्लेन। सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछा है, कौन सा सही नहीं है बताइए, सन्यासी विद्रोह के लेके। देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध पर नाम था। इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। दमन जो है कर्नवालिस के द्वारा किया गया। सन्यासी विद्रोह देखेंगे तो लगभग जो है 1763 से लेके 1800 तक चलता रहा। ठीक है, बंगाल में जो गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे, इन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो तीर्थ यात्रा पे आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था, बिल्कुल मुख्य कारण था तीर्थ यात्रा पे प्रतिबंध लगाना। ठीक है, और कठोरता से भू राजस्व वसूलना। आनंद मठ में बिल्कुल इसका व्याख्यान भी मिलता है। दमन जो लिखा है कि कर्नवालिस के द्वारा किया गया, नहीं, इसका दमन देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधित मानदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया? क्या बन जाएगा? भेदभाव को समाप्त किया गया, तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम ही था। ठीक है, यानी किसी भी भारतीय या क्राउन में देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग, इन सब के आधार पर कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद या सेवा में अयोग्य नहीं माना जाएगा। यही बात जो है यहाँ पे बोला गया था। अगला प्रश्न देखिए। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम, देखिए थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किए थे, फोर्ट विलियम कब बनाया गया था? 1800 में। ठीक है, गवर्नर जनरल उसमें ब्लेजली ही था। कलकत्ता में बनाया गया ताकि जो है नागरिक और सैन्य नागरिक अधिकारियों को भारतीय भाषा सिखाने का प्रयास किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जा सके। अगला देखिए।
न्यू इंग्लिश स्कूल जो आगे चल के फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, स्थापना। ये प्रश्न भी शायद तभी था। न्यू इंग्लिश स्कूल से कौन रिलेटेड थे? लोकमान्य तिलक, अभी आपको बताया था। ठीक है। अगला देखिए, समाचार पत्र है और किस भाषा में छपता था, ये पूछा गया है। ठीक है, देखें यहाँ पे है आपका मराठा, मराठी में। ठीक है, देखिए मराठा जो है मराठी में नहीं अंग्रेजी में छपता था। ठीक है, दर्पण जो है ये अंग्रेजी में। ठीक है, अल हिलाल उर्दू में, सोम प्रकाश बंगला में। बताइए कौन सही है? देखिए अल हिलाल तो उर्दू में छपता था, सोम प्रकाश बिल्कुल बंगला में ही छपता था। ठीक है, क्लियर है। देखिए बाल गंगाधर तिलक का जो पत्र था मराठा वो अंग्रेजी में, और केसरी जो था वो आपको मराठा में छपता था। ठीक है, दर्पण देखेंगे तो दर्पण जो है आपको मराठी में छपता था। बस ये ऑप्शन इंटरचेंज किया गया था। ठीक है, बाल शास्त्री जो है जाम्बेकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सोम प्रकाश पता ही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे जुड़े हुए थे। साप्ताहिक पत्र था ये, बंगला भाषा में इसको छापा जाता था। ठीक है, अल हिलाल से रिलेटेड आपको पता ही है, अबुल कलाम आजाद। अगला देखिए, यहाँ पे आंसर क्या बन गया आपका? आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की है? इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता अली अंसारी है, हसरत मोहानी है, अली जीना, तो मोहम्मद इकबाल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1930 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता बिल्कुल किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वर्ष 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया? ये देखिए तेज बहादुर सप्रू। 1921 में तेज बहादुर सप्रू उस समय विधि सदस्य थे, इन्हीं की अध्यक्षता में समाचार पत्र समिति नियुक्ति की गई थी। उद्देश्य यही था कि समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा किया जाए। ठीक है, अगला देखिए, तो हम लोग 100 तक प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग जो है नेक्स्ट में कर लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के लेक्चर को देखते रहेंगे। देखिए यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप लोग फास्ट करके लेक्चर को देख सकते हैं। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1858 के तहत निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज जो है किए गए? बताइए। भारत मिहिर है, सोम प्रकाश है, ढाका प्रकाश या सहचर? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो आपको बताया 1858 में लिट्टन के समय लाया गया था, और इस जो है शिकार बिल्कुल भारत मेहर भी, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश सब बना था। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नील विद्रोह से प्रेरित करने वाला कारक था? नील विद्रोह से प्रेरित करने वाला कारक बताइए। ठीक है, देखिए लिख रहा है कि नील उगाने के लिए कम भुगतान किया जाता था, बात सही है। नील और खाद्यान्न फसलों का समान परिपक्वता अवधि, नील की कृषि में मृदा की उर्वरक शक्ति भी क्षीण होती थी, सब सही है। ठीक है, इससे किसान परेशान थे, काफी ज्यादा वो जल का भी उपयोग करता था। नील की खेती। निम्नलिखित में कौन जो है रहनुमाई मजदयान सभा के स्थापना से संबंधित नहीं था? बताइए कौन नहीं था? दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, फिरदौन जी, महादेव गोविंद रनाडे या बंगाली? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, रनाडे ही इससे संबंधित नहीं थे। बाकी सब लोग तो थे, दादा भाई नौरोजी। अब हम लोग बात किए थे कि पारसी समाज सुधारक आंदोलन था। द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, सही उत्तर क्या बन जाएगा आपको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही। ठीक है, उनकी आत्मकथा थी द इंडियन स्ट्रगल, 1942 में इसको प्रकाशित की गई थी। करजन जो है किचनर विवाद, इससे संबंधित है करजन किचनर विवाद? बताइए। बंगाल विभाजन, तिब्बत अभियान, रैले आयोग की सिफारिशों को लागू करना, सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण को समाप्ति? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। सैन्य प्रशासन में जो व्याप्त दोहरे नियंत्रण था उसी को समाप्ति को लेकर बात किया गया था इसमें। अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो है 88। वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट
में अनुशंसा जो की गई थी, बताइए। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है ये। संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति, पद शोपनात्मक न्यायपालिका का गठन। देखिए, आपको बताइए कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 था, ठीक है, नेहरू समिति के द्वारा बिल्कुल बर्कनहेड जो चुनौती दिए थे उसी के फलस्वरूप इसको तैयार किया गया था। ठीक है, और इसमें सारी बातें थी। ठीक है, उसके अलावा स्वशासन का बात किया गया था, नागरिकता को जो है परिभाषित किया गया था, मौलिक अधिकार भी इसमें घोषणा किया गया था। ठीक है, ये सभी सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? साइमन कमीशन का कौन विरोध नहीं किया था? ठीक है, आपको पता ही है कि सचिव जो विल्सन हेड थे और जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन आया 27 में, ठीक है, गठन करने की घोषणा की, भारत में पहुंचता है, एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं होते हैं, इस तरह पुरजोर इसका विरोध किया जाता है। इसमें जो है जस्टिस पार्टी हो गया आपका, सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडिया जो है अनटचेबल जो है फेडरेशन, ऑप्शन नंबर आपका सी, ये लोग विरोध नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। फराजी, ये हाजी शरीयतुल्लाह ही हैं। ठीक है, हाल ही में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 इसके द्वारा जारी किया गया। वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2024, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, प्रथम फाउंडेशन। ये देखिए, ये जो आपका रिपोर्ट जारी करता है प्रथम फाउंडेशन ही जारी करता है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन है ये प्रथम फाउंडेशन, इसी के द्वारा देखेंगे तो एसर करके रिपोर्ट जारी जो है किया जाता है। और एसर जो है 2024 ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया। इसमें देखा जाए तो 605 जो है ग्रामीण जिलों को लगभग 6.5 लाख बच्चों को शामिल करके और ये रिपोर्ट लाया गया, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, अगला देखिए, ये रिपोर्ट मैं आपको करंट अफेयर में बताया था। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सही है इसके बारे में। मिशन की घोषणा 2024-25 में केंद्रीय बजट में की गई। इसका उद्देश्य देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्र में खनिजों का अन्वेषण करना है। सही उत्तर क्या बन जाएगा आपका? देखिए, ऑप्शन ए तो सही है, नेशनल क्रिटिकल 24-25 में ही केंद्रीय बजट में की गई थी। उद्देश्य यही था देश के भीतर और अपतटीय क्षेत्रों में खनिज का अन्वेषण, खोज वगैरह करना। ठीक है, 23 जुलाई 2024 को ही बजट में इसका घोषणा किया गया था और इसके लिए 7 वर्षों में जो है 34,300 करोड़ रुपया खर्च करने का बात भी इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, करेंट के प्रश्न काफी शानदार है। ये पुस्तक है और लेखक है, आपको बताना है कि कौन जो है इसमें सही सुमेलित है। वार्मिंग अप, हाउ क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग जो है रिपोर्ट। ठीक है, ये पुस्तक जो है इसकी लेखिका है, बिल्कुल सही है, मेडलिन आर ही है। ठीक है, दूसरा लिख रहा है अहिंसा हड़प्पा सभ्यता पे जो है 100 विचार, 100 विचार, लिख रहा है अरुण शौरी। ठीक है, ये जो है देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये देवदत्त पटनायक है। द न्यू आइकन जो है सावरकर इन द फैक्ट, ये जो पुस्तक है आपका वीडी सावरकर के बारे में ही है, अरुण शौरी इसको जो है लिखते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। प्रोपेट संग, पॉल लिंच। ठीक है, तो ये आपका सही है, ये जो है लेखिका आयरिश जो है पॉल लिंच ही है, प्रोफेट संघ का बुकर पुरस्कार भी 2023 में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका बन जाएगा 1 और 4। सरस आजीविका मेला 2025, इसके बारे में बताना है कितना कथन आपको करेक्ट है। देखिए, करंट अफेयर क्वेश्चन भी काफी शानदार बनाए गए हैं। ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के द्वारा संचालित किया जाता है, करेक्ट है। इसका थीम लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास थीम था, ये भी सही है। सरस आजीविका मेला 2025 का अगर आयोजन बात किया जाए कहाँ किया गया पूछा जाएगा तो याद रखेंगे नोएडा में किया गया था। ठीक है, 21 फरवरी से लेके आपको 10 मार्च तक, डेट भी कभी कभी पूछ देता है, 21 फरवरी से 10 मार्च तक। ठीक,
तो यहाँ पे तो दोनों सही था, तो ऑप्शन अपना विकल्प जो है सी ही बनेगा। हाल ही में खबरों में रहा जो है सेरेगेंटी जो है संरक्षित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए तंजानिया ही बन जाएगा आपको। अफ्रीकी देश तंजानिया के मारा और जो है अरूशा क्षेत्र में फैला है, समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3-4 प्रश्न और डिस्कस कर लेंगे, फिर रिमेनिंग हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। हाल ही में विकसित जो है आइरिस चिप, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। लिख रहा है इस चिप का विकास आईआईटी खड़गपुर, देखिए लेक्चर आपको शाम को 7:30 बजे मिलते रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं। चिप का विकास आईआईटी खड़गपुर और इसरो के द्वारा किया गया था, आइरिस चिप का। ठीक है, इसका उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में लंच वाहन जो है ग्राउंड स्टेशन पर किया जाता है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स और औद्योगिक आईओटी उपकरण के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए। देखिए आईआईटी खड़गपुर नहीं था, इसमें आईआईटी मद्रास था, और इसरो मिलके ये जो है आपको आइरिस चिप बनाया था। ठीक है, पहला तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उपयोग बिल्कुल अंतरिक्ष क्षेत्र में लंच वाहन का ग्राउंड स्टेशन पे किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईओटी उपकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होगा, तो केवल दो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रामसर सूची के बारे में, आर्द्रभूमि के बारे में, क्या आर्द्रभूमि है और अवस्थिति है, बताइए कौन सही है। सरकोटई पक्षी अभयारण्य है, थिरंगल है, केचेओपल्ली है, उदवा झील है, बताइए कितना इसमें सही सुमेलित है। देखिए अभी आपको पता है ना, आर्द्रभूमि टोटल 91 हो गया है। ठीक है, और तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा है आर्द्रभूमि, 20, उत्तर प्रदेश में 10 है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल तो एक आपको किचन था और एक मीनार था, दोनों आपको कहाँ का था, राजस्थान का था। बाकी ये देखिए सर केटदई तमिलनाडु का ही हो जाएगा। ये थेरेंगल जो है ये भी आपको तमिलनाडु का ही है, ये गलत हो गया। एचेपल्ली तो सिक्किम का है, सही है। उधवा झील जो है झारखंड का है, इसमें केवल 3। अगला प्रश्न देखिए। लेंजिम जो है लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लेंजिम, बताइए। ये सही बन जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। अगला देखिए प्रश्न, बहुत शानदार सा प्रश्न है। अंतरिक्ष क्षेत्र में आगामी मिशन के बारे में दिया गया है कि मिशन है और किस वर्ष तक ये प्रस्तावित है, कितना युग में इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, गगनयान के लिए व्योमयान मित्र रोबोट मिशन, ये एक अर्धमानव रोबोट है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा गगनयान जो मिशन है, इसी के तहत इसको विकसित किया गया है। व्योम, व्योम का मतलब ही होता है आपको अंतरिक्ष। ठीक है, मित्र का मतलब साथी, यानी अंतरिक्ष मित्र। ये 2025 के अंत तक, ठीक है, मानव रहित मिशन या अंतरिक्ष में भेजने का योजना बनाया है गवर्नमेंट। पहला मानव युक्त गगनयान मिशन 2026 तक, ये गलत हो जाएगा। मानव युक्त जो है अंतरिक्ष मिशन जो है 2027 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, पहले जो है 2022 में होना था, लेकिन अभी 2027 तक का टारगेट है। भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना 2028 तक। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना 2028 तक नहीं, 2035 तक का टारगेट किया गया है। और चंद्रमा पे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना 2040 तक, ये बिल्कुल सही है। ऐसे में दो स्टेटमेंट सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दिवसों में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब कालक्रम यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न तो बनाया नहीं जाता है, सुमेलित करने को पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, आप सभी को पता है कि गांधी जी का आगमन हुआ था 9 जनवरी, और इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं ये। ठीक है, 18वां प्रवासी दिवस उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित भी किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। का थीम भी ध्यान रखेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसका थीम था। थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम था आपकी बार का समर्थ भारत सक्षम सेना। के बाद देखें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ही ये शुरू किया गया था, कब? 21 फरवरी को। ठीक है, 2025 का थीम था इसका भाषा का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। ठीक है,
और कुष्ठ रोगों के लिए देखा जाए तो ये 30 जनवरी को 2025 का थीम था, एकजुट हो जाओ, काम करो और इसको खत्म करो, यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 2, इसके बाद 4 और 3। ठीक है, चलिए अब बाकी का प्रश्न बाद में, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं। सी सेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये भी आपको जीएस और सी सेट दोनों कंटिन्यूटी में मिलता रहेगा। ठीक है, सी सेट प्लस जीएस दोनों आपको मिलता रहेगा। एक टेस्ट पेपर में आपको 25 को बोला था, ठीक है, लेकिन देखता हूं तो नहीं होता है, तो कल आपको एक टेस्ट पेपर अपलोड कर देता हूं। ठीक है, आज तो आपको 23 हो गया, तो कल आपको 24 को ही एक टेस्ट पेपर आपको दे देता हूं। ठीक है, वो फुल लेंथ का टेस्ट होगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी लोग से निवेदन है, इसको जरूर जरूर आप अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, मैं अपने स्तर पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, खुद आपको एग्जाम लिखना है तो आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो ये OMR सीट आप लोग जरूर ले लेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो कुछ रीजन है OMR फिलअप करने में, कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ तो डायरेक्ट एग्जाम में जाके करे उससे पहले खुद घर में भी प्रैक्टिस हो जाए तो बेहतर होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कम से कम 4-5 टेस्ट जो है प्रैक्टिस करना है। देखिए, इसको 5 स्टार हम लिख रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप में मैं कल दे दूंगा आपको 24 को, आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे और मेरे को जो है इस नंबर पे आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, 9015040592 पे जो है आप लोग सबमिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना नहीं भूलेंगे। सी सेट के लिए जो देखिए मैक्सिमम लोग को जो प्रॉब्लम आता है वो मैथ और रीजनिंग में आता है। तो मैथ रीजनिंग के प्रश्न में एक काम करूंगा, सबसे पहले जो है टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी तो सबके लिए, हिंदी क्या है आपको पढ़ा हुआ है तो आप टिक कर लेते हैं, समस्या यहाँ पे आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दृष्टि IAS हो गया, संस्कृति IAS हो गया, इन सब का जो है टेस्ट पेपर आपको डिस्कस करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। मैं बोला हूँ कि मिनिमम 5 तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा डिस्कस करें, और कुछ टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने के लिए भी देंगे। बिल्कुल हम अपना प्रयास करते रहेंगे कि आप सभी के लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए बाकी लेक्चर को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आगे मैं आप सभी के लिए बहुत बेहतर ढंग से, अभी आपको बताया ही कि जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ और काफ़ी अभी विपरीत मनोस्थिति में है, यानी दिमाग जो है बिल्कुल असंतुलित है, साथ नहीं दे रहा है, सिचुएशन ही ऐसा कुछ क्रिएट हो गया, फिर भी आपके लिए काम किया जा रहा है और काम तो आपके लिए ईमानदारी पूर्वक हम करते ही रहेंगे। सिचुएशन तो देखा जाए तो ठीक ठाक अभी नहीं है, फिर भी चलिए कोई नहीं, मेरा भी तबीयत उतना जो है अभी साथ नहीं देता है, खैर कोई नहीं, चलिए, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, जो भी आपके पास कंटेंट वगैरह है उसका रिवीजन करते रहें, जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स है, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते रहें, टेस्ट वगैरह देखते रहें, और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जामिनेशन में बेहतर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।